जन्म कुंडली में कब आती हैं वैवाहिक रुकावटें, इस विषय को गूढ़ रूप से जानने के लिए लगातार बने रहिए इस चैनल पे। और हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि शादी में रुकावट के कारण कौन से हैं, किस कारण से विवाह में बाधा आती है। और कई बार तो यहाँ तक बाधा आ जाती है विवाह होता ही नहीं। और जब विवाह नहीं होता तो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जब विवाह नहीं होता, या विवाह होता है विलंब से होता है, 40 साल में होता, 42 साल में होता है, 35 साल में होता है, क्यों ऐसा होता है। यदि पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लगातार आप अपना अमूल्य समय दीजिए और आप समझ जाएंगे विवाह में बाधा का कारण। आपकी जन्म कुंडली में यदि ऐसा योग है तो ज़रूर से ज़रूर देखिए इस वीडियो को, और उसका निवारण भी आप कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में विवाह में आने वाली बाधाओं का क्या कारण है। देखिए इस वीडियो में मैंने एक कुंडली दी हुई है। चूँकि कुंडली कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में वृक्ष लग्न हो। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, कुंभ लग्न हो सकता है, सिंह लग्न हो सकता है, वृश्चिक लग्न हो सकता है, किंतु हम यहाँ सभी कुंडलियाँ इकट्ठे तो नहीं दे सकते। हमने एक उदाहरण के लिए कुंडली ली हुई है जिसमें वृष लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर हम आपको आसानी से समझा सकेंगे। नंबर 1, अगर सप्तमाधिपति शुभ युक्त नहीं है और यही सप्तमाधिपति छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो और नीच का हो अथवा अस्त हो, तो पत्नी या पति सुख नहीं होता। अब यहाँ आप पूछेंगे सप्तमाधिपति क्या है। देखिए वृष लग्न है, लग्न के ठीक 7वें घर में वृश्चिक राशि आती है। अब वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? सीधी सी बात है, मंगल है। अब ये मंगल अगर 8वें घर में चला जाए, क्योंकि 8वां घर त्रिक भाव है, 8वें घर में 9 अंक लिखा हुआ है, अगर 8वें भाव में चला जाए, या फिर यही मंगल छठे घर में जहाँ की 7 अंक लिखा हुआ है चला जाए, ये भी त्रिक भाव है, या फिर ये मंगल 12वें घर में चला जाए। चूँकि मंगल यहाँ अपनी स्वराशि में आ जाएगा, मेष का मंगल और वृश्चिक का मंगल स्वराशि का होता है, ठीक है। तो विवाह में बाधाएं आती हैं। यहाँ पर सप्तमेश द्वादश बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो या छठे घर में बैठा हो, और यहाँ पर कोई बुरी दृष्टि पड़ रही हो किसी ग्रह की, जैसे मंगल की शत्रुता किस ग्रह से है, मान लीजिए राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह में बाधा होगी और कभी भी वैवाहिक सुख नहीं होगा। चलिए हम नंबर 2 कारण पे निगाह रखते हैं कि दूसरा कारण क्या बनता है। विवाह ना होने में दूसरा कारण ये है कि यदि खष्ठेस यानी कि हमारी जबान लगती है या नहीं लगती है, षष्ठेस कहते हैं, हम इसे खष्ठेस भी बोलते हैं, सा को खा भी कहा जाता था, समझे। तो षष्ठेस जो कि यहाँ शुक्र बनता है, षष्ठेस तुला राशि है छठे घर में, तो यहाँ का स्वामी हो गया शुक्र। षष्ठेस और द्वादशेस, द्वादशेस कौन है? 12वें घर का मालिक मंगल है। षष्ठेस अथवा द्वादशेस सप्तम घर में बैठा हो और उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि या फिर योग ना हो, अथवा फिर 7वें घर का मालिक सप्तमाधिपति छठे, 8वें, 12वें का भी स्वामी हो, तो स्त्री सुख में बाधा आती है, ठीक है। ये हो गया दूसरा कारण। एक कारण, 2 कारण, तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण है अगर सप्तमेश यानी 7वें भाव का मालिक जो कि मंगल है, द्वादश भाव में बैठा हो यानी 12वें घर में बैठा हो, और लग्नेश, लग्नेश जो कि शुक्र है यहाँ का, और चंद्र लग्नेश, चंद्रमा जिस राशि में हो,
चंद्र लग्नेश यानी जन्म राशि का स्वामी सप्तम स्थान में हो तो भी जातक का विवाह नहीं होता है, अथवा हो जाने के बाद भी वैवाहिक बाधा आती है और टूट जाती है शादी। कारण नंबर 3 बताया। अब चौथे कारण पे आ जाते हैं। यदि शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, किसी भाव में बैठे हैं, और शनि तथा कुज कहते मंगल को, शनि और मंगल उनसे सप्तम भाव में हो तो भी जातक का विवाह नहीं होता। एग्जाम्पल, मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे, मान लीजिए यहाँ पर चौथे घर में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं। चौथा घर क्या है? सिंह राशि। यहाँ शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं और शनि मंगल ठीक 7वें घर में, यानी जहाँ 10वां घर है, यहाँ कुंभ राशि आती है, यहाँ शनि और मंगल बैठे हों तो भी जातक का विवाह नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया चौथा कारण। पांचवा कारण और भी हम चलते हैं। लग्न में, सप्तम में और 12वें घर में पाप ग्रह बैठे हों और पंचमस्थ चंद्रमा निर्बल हो जाए तो उस जातक का विवाह नहीं होता, और यदि अन्य योग से विवाह हो भी तो स्त्री बांझ होती है। ठीक है, अब छठा कारण एक और देखते हैं। किसी का ऐसा मत है कि 12वां और 7वां घर, द्वादश और सप्तम में 2-2 या इससे अधिक पाप ग्रह बैठे हों, और यदि पंचम में चंद्रमा हो तो जातक स्त्री पुत्र विहीन होता है। ठीक है, ये तो हो गया छठा कारण। 7वां कारण क्या है? शनि और चंद्रमा के सप्तमस्थ होने से। शनि और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हों तो प्रायः जातक का विवाह नहीं होता, और यदि विवाह हो भी तो स्त्री बांझ होती है। 8वां कारण, सप्तम भाव में पाप ग्रह रहने से मनुष्य को स्त्री सुख नहीं होता। यह बिल्कुल सत्य है। विवाह तो हो जाएगा, लेकिन अब आपस में ऐसी कलह होगी, ऐसी मारा होगी कि वो एक जगह सुख से नहीं रह सकते। ठीक है, देखिए शुक्र और बुध के साथ में 7वें घर युति हो, शुक्र और बुध 7वें घर में यदि बैठे हैं तो ऐसा जातक कलत्रहीन होता है। परंतु अगर शुभ ग्रह देख रहा हो तो अधिक अवस्था में, यानी कि बड़ी उम्र में विवाह हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके कारण जो विवाह में बाधाएं आती हैं वो मैंने आपको बताए। अब जिन लोगों की कुंडली में ऐसा योग है वो कृपया टिप्पणी करें, कमेंट करें, हम उनको उपाय बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और 1-2 योग बता देता हूँ। अगर शुक्र और मंगल 7वें भाव में बैठे हों तो जातक स्त्री रहित होता है। शुक्र और मंगल के 9वें एवं 5वें भाव में रहने से भी वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं। यदि शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ होकर 5म, 7म अथवा 9वें भाव में बैठा हो तो जातक का विवाह नहीं होता और स्त्री वियोग में ऐसा जातक पीड़ित रहता है। ठीक है, तो फिर इस जन्म कुंडली के इस विभाग में, इस वीडियो में हमने आपको कुछ अविवाहित और विवाह में बाधक योगों की चर्चा की। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और
विदा लेते हैं हम, अगले किसी वीडियो में पुनः मिलेंगे आपके साथ। ऐसी ही तलाश हमारी जारी रहेगी। लेते हैं विदा सभी से, नमस्कार।